हेलो एवरीवन, दिस इज सूर्या कौशल एंड मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक नया वीडियो क्लास 12th का, जो कि चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का है। ओके, और मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये मेरा पहला वीडियो है इस चैनल पर, और मेरे चैनल का नाम है डायनेमिक फिजिक्स। डायनेमिक फिजिक्स। तो दोस्तों, एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर करें। ओके, सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आया कहां से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आया था। ठीक है, जनरली ये पहला पार्ट है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का, या कह सकते इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ये पहला पार्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देखो यहां पे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में अगर हम देखें तो हमें दो चीजें दिखाई दे रही हैं। सबसे पहला है इलेक्ट्रो, और दूसरा क्या है, मैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रो का सेंस क्या हुआ, इलेक्ट्रो मतलब हो गया इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रो मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, मैग्नेटिज्म मतलब क्या हो गया, देख ही रहे हैं आप, मैग्नेटिक फील्ड, या ऐसे कह सकते हो मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिज्म ही हो गया, मैग्नेटिज्म। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो हमारा ब्रांच है फिजिक्स का, इसमें हम बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अगर हम बात कर लें या मैग्नेटिज्म के बारे में बात कर लो, तो दोनों एक ही जगह से उत्पन्न हुए हैं। दो उत्पन्न कैसे हुए ये मैं बताता हूं आपको। देखना, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी भी इलेक्ट्रिक चार्जेस के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, और जो मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म भी इलेक्ट्रिक चार्जेस के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस होंगे तभी जाके इलेक्ट्रिसिटी होगा, या अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो मैग्नेटिज्म भी होगा। अगर आप ऐसे कहते हैं इंडिविजुअली कि सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी है मैग्नेटिज्म नहीं है, तो ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। या ऐसे कह दो कि मैग्नेटिज्म है इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो ऐसा भी होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ओके, सिंपली देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है क्या, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज अ branch of physics which works on the principle of electric charges. Okay, it is a branch of physics which works on the principle of electric charges. तो देखो यहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है ये बताता हूं मैं आपको। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज नथिंग बट इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। किसी भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की वह प्रॉपर्टी जिनके कारण इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट हो। ठीक है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फोर्स एराइजेस। यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण इलेक्ट्रिक फोर्स एराइज होता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, आपने एक सॉन्ग सुना होगा, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। ठीक है ना, सेम कंडीशन यहां पर भी है कुछ। यहां पे इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है, दोनों ही हैं, और दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, समझ लो। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जहां पे होगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, when electric current flowing through a conductor then magnetic field will be produced around it। यानी कि अगर किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो इसके चारों तरफ कुछ इस वे में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। या एक और चीज पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में भी पढ़ा होगा, कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम वायर को रिलेटिवली मूव कराते हैं मैग्नेट के रिस्पेक्ट में, तो उस कंडीशन में उस वायर में भी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। सो हियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का हमारा पहला पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या चीज, बेसिकली हम इलेक्ट्रिसिटी के ही बारे में पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिज्म के बारे में नहीं पढ़ेंगे। मैग्नेटिज्म के बारे में मैं आगे पढ़ाऊंगा, आपका चैप्टर 4 से मैग्नेटिज्म स्टार्ट होगा। अभी बेसिकली चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक इलेक्ट्रिसिटी का ही पार्ट आएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी में देखो सबसे पहला पार्ट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारी दो तरह की होती है, पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और दूसरा है इलेक्ट्रिक करंट। देखो इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, इलेक्ट्रो मतलब हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, और स्टैटिक बोले तो रेस्ट। स्टैटिक मीन्स क्या हो गया, रेस्ट। यानी कि जब इलेक्ट्रिक चार्जेस कैसे होते हैं, रेस्ट में, तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।
इसका देखो एकदम सिंपल सा डेफिनेशन कैसे बनेगा, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ इलेक्ट्रिक चार्जेज एट रेस्ट। ओके, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, देखो इलेक्ट्रिक करंट बोले तो इलेक्ट्रिक मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज से ही सेंस ले लो, और करंट मतलब होता है मोशन। सो यू कैन से द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जब भी चार्जेस फ्लो करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम देन देयर विल बी इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन इसके बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला मिल जाएगा हमें, करंट इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम टेकन। ओके, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम टेकन। हियर द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इफ माइनर अमाउंट ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग इन वेरी स्मॉल टाइम dt। सपोज कर लो कि टाइम की वैल्यू बहुत ही कम है, टाइम की वैल्यू बहुत ही कम है मतलब क्या, जैसे अगर मैं बात करूं 0.000 बहुत सारे जीरो 1 सेकेंड, ठीक है 0.000 बहुत सारे जीरो हो और 1 सेकेंड, ऐसा कुछ टर्म आ जाए, तो इस कंडीशन में देखोगे कि टाइम का वैल्यू बहुत ही कम हो गया ना, माइनर हो गया टाइम, और जाहिर सी बात है कि अगर टाइम कम होगा तो चार्जेज भी कम ही फ्लो करेंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखो करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हियर करंट विल बी इक्वल टू dq अपॉन dt। ओके, dq क्या है, डिफरेंशियल ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू वेरी स्मॉल टाइम dt। तो यहां पे देखो एक और फार्मूला में मिल गया, I इज इक्वल टू dq अपॉन dt। इसके हेल्प से देखो हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ये ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हमारा इससे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। लेट अस सपोज यहाँ पे q अमाउंट ऑफ चार्ज दिया हुआ, q का वैल्यू दिया हुआ 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर माइनस 5t, और आपसे पूछा कि एट अ टाइम 1 सेकेंड या ऐसे कर दे कि 2 सेकेंड में तुम्हें बताना है कि इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो करेगा, यानी कि 1 सेकेंड पे भी बताना है कि कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, और दूसरा 2 सेकेंड पे भी बताना है कि कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। ठीक है, देखो बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, सॉल्व करते हैं इसको। एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू dq अपॉन dt। यहां पे dq यानी कि डिफरेंशियल ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यहां पे चार्ज का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर माइनस 5t। नाउ वी कैन डिफरेंशिएट इट एंड वी विल गेट I इक्वल टू, व्हेन वी डिफरेंशिएट दिस 2t क्यूब देन वी विल गेट 3 विल बी कम आउट एंड 3 इंटू 2t स्क्वायर प्लस यहाँ पे मिल जाएगा हमें 2 इंटू 3t माइनस 5, यानी देखो कितना मिल गया 6t स्क्वायर प्लस 6t माइनस 5। और यहाँ पे क्या करो, पहले एट t इक्वल टू 1 सेकेंड है ना, एट t इक्वल टू कितना है 1 सेकेंड, तो टाइम का वैल्यू 1 रख लो और 1 सेकेंड रख करके देखते हैं यहाँ पे I इक्वल टू क्या मिल जाएगा 6 इंटू 1 टू द स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 माइनस 5, यानी मिल गया आपको 6 1 जा 6 एंड 6 12 हो गया माइनस 5, देन वी विल गेट 7 एम्पियर। ठीक है, इतना एम्पियर करंट, यहाँ पे ये चार्ज जो है कूलाम में दिया हुआ है, इतना कूलाम चार्ज है, तो इस कंडीशन में देखो हमें मिल गया कितना 7 एम्पियर करंट इसमें फ्लो कर रहा है एट अ टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड। अब आपको बताना है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड में टोटल करंट की वैल्यू कितनी होगी। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, अब देखो अभी जस्ट हमने आपको बताया इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन बताया था। अब देखो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक चार्जेस 2 टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक है आपका पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। किसी ने चार्ज को तो देखा है नहीं, यानी कि इसको बाई कन्वेंशन कहा गया है कि चार्जेस जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। इन दोनों चार्जेस को लेकर के 2 टर्म्स बनाए गए हैं। ठीक है, देयर आर 2 टर्म्स ऑफ चार्जेस, वन इज लाइक चार्ज एंड अनदर वन विल बी अनलाइक चार्ज। देखो तो इलेक्ट्रिक चार्जेस को मिला करके, इन दोनों चार्जेस को मिला करके 2 टर्म्स बनाए गए हैं चार्ज के,
पहला हो गया लाइक चार्ज, और दूसरा होता है अनलाइक चार्ज। देखो लाइक चार्ज क्या हो गया, लाइक बोले तो सेम टाइप के, यानी कि यहां पर आपने देखा कि प्लस प्लस और यू कैन से माइनस माइनस, ये दोनों सेम टाइप के हो गए, प्लस प्लस सेम टाइप के हो गए, माइनस माइनस जो है ये भी सेम टाइप के चार्जेस हो गए। तो सेम टाइप के चार्जेस को हम बोलते हैं लाइक चार्ज, और डिफरेंट टाइप के चार्जेस को बोलते हैं अनलाइक चार्ज, मींस प्लस माइनस और यू कैन से माइनस प्लस, यानी कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के चार्ज हो गए अनलाइक चार्ज। पढ़ा है आपने क्लास 10th में, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको। तो देखो लाइक चार्जेस जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मीन्स इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, अनलाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मीन्स इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ओके, तो देखो अभी हम बात करेंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्जेस के बहुत सारे नेचर होते हैं, जिसमें से बेसिकली हम 2-3 नेचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहला नेचर है इसका क्या, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज का एडिटिव नेचर। तो नेचर ऑफ चार्जेस को अब हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला है एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस। एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस, देखो चार्ज का एडिटिव नेचर क्या होता है ये समझाते हैं आपको। लेट अस कंसीडर अ सिस्टम हैविंग फ्यू चार्जेस। जैसे सपोज कर लो यहाँ पे प्लस Q1 चार्ज है, यहाँ पर Q2 चार्ज है प्लस में, यहाँ पर नेगेटिव Q3 चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव Q5 चार्ज है, इधर प्लस Q4 चार्ज है। ऐसे मतलब कई सारे चार्जेस, मतलब सपोज कर लो 5 ट्रिलियन चार्जेस दिए हुए। अब जाहिर सी बात है चार्ज एक सिंगल तो होगा नहीं, बहुत सारे चार्जेस होंगे। तो यहाँ पर हमने एक सिस्टम कंसिडर किया है, इस सिस्टम में कुछ चार्जेस हमने लिया। ठीक है, सो हियर टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू, मींस Q नेट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल चार्जेस, मींस Q1 प्लस Q2 प्लस माइनस Q3 प्लस Q4 प्लस माइनस Q5। ठीक है, यहां पर आपने देखा कि सारे चार्जेस को जब हम आपस में ऐड करेंगे तो उस कंडीशन में टोटल चार्ज मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे मिलेगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q4, यहाँ से माइनस को कॉमन लेते हैं और देखो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, Q3 माइनस यहाँ पे है, और हो गया Q3 प्लस Q5। ठीक है, यानी कि ये मिल गया हमें टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज क्या होगा, इट विल इक्वल टू द सम ऑफ ऑल चार्जेस। ये पहला नेचर है चार्ज का, जिसको बोलते हैं हम लोग एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। ठीक है, अब देखो इसके बाद में इसके दूसरे नेचर की हम बात करते हैं। सेकंड नेचर क्या है, सेकंड नेचर है इसका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब देखो क्या होता है कि द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम will be the integral multiple of fundamental unit of charges। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, the total charge of a system will be the integral multiple of fundamental unit of charges। तो यहां पे देखो क्या मिल जाएगा, Q इज इक्वल टू होता है NE प्लस माइनस NE, मीन्स चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। ठीक है, तो यहाँ पे वेयर n will be equals to any integer, n will be equals to any integer, मतलब 1 2 3 4 so on, कोई भी इंटीजर हो सकता है। यानी कि यहाँ पे जो टोटल चार्ज होता है, किसी भी सिस्टम का चार्ज कभी भी फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होता है, वो हमेशा एक इंटीजर का मल्टीपल होता है। ठीक है, और यहाँ पे E का वैल्यू आप जानते हैं, E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, ये होता है E का वैल्यू, और चार्ज का ऐसा यूनिट हो गया क्या, कूलम हो गया। अब देखो, अब यहां पे मैं इसके हेल्प से एक छोटा सा न्यूमेरिकल कराता हूं आपको। देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्जेस। यानी कि अगर सपोज कर लो कि 1 कूलम चार्ज यहां पे गिवन है, तो 1 कूलम चार्ज में टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, या टोटल कितने नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट होंगे, ये वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे क्या, एज वी नो दैट Q is equals to NE, so here
N इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, Q बाई ई। यहाँ देखो Q का वैल्यू कितना है 1 कूलम और E कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, तो हमें टोटल वैल्यू मिल जाएगा चार्ज का, इसको सॉल्व करने पर 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19। और जब हम इसको एक परफेक्ट ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो देखो क्या मिल जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, यानी कि टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितने प्रेजेंट होंगे यहाँ पे 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। सोचो कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट है एक कूलम चार्ज में, मीन्स एक कूलम चार्ज की वैल्यू जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में इसका थर्ड नेचर बताते हैं आपको। थर्ड नेचर क्या है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी की बारे कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। कंजर्वेशन बोले तो क्या होता है, देखो कि द चार्ज ऑफ ए सिस्टम कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, द चार्ज ऑफ ए सिस्टम कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। यानी कि किसी भी सिस्टम के चार्ज को ना तो हम कभी क्रिएट कर सकते हैं और ना ही कभी चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसे सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे ट्रांसफर होता है। देखो ट्रांसफर भी होता है या फिर कह सकते हो चार्ज इंड्यूस भी हो जाता है। जैसे सपोज कर लो दो बॉडीज हैं, एक बॉडी चार्ज है और दूसरी बॉडी जो है अनचार्ज है। ठीक है, यहाँ पे दो बॉडी हम कंसिडर करते हैं। पहली बॉडी को हमने ए मान लिया, ये चार्ज्ड बॉडी है, इसके पास कुछ पॉजिटिव चार्जेस हैं। और जो दूसरी बॉडी है, दूसरी बॉडी बी है जो कि अनचार्ज्ड है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है। ऐसा नहीं है कि चार्ज नहीं है, जरा खुद से सोचो, सोचने वाली बात है कि अगर ये बॉडी है, कोई बॉडी है, तो क्या मैटर होगा? बिल्कुल होगा, मैटर होगा, क्योंकि इसके पास कुछ ना कुछ मास होगा, कुछ प्लेस ऑक्यूपाई करेगा, मैटर होगा। अगर ये मैटर है तो इसमें जाहिर सी बात है एटम से मिलकर के बना होगा, एंड एटम कंटेन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो वी कैन से हियर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बोथ आर अवेलेबल बट इन इक्वल अमाउंट। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, इसलिए टोटल चार्ज यहाँ पे कितना है, 0 है। क्योंकि अभी आपने देखा था यहाँ पे, अभी जस्ट मैंने बताया था आपको कि जो चार्ज होता है वो एडिटिव नेचर शो करता है। मतलब जो टोटल चार्ज होगा किसी सिस्टम का, इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे सपोज कर लो टोटल चार्ज 0 है, इसको चार्ज करना है हमें। चार्ज करने के लिए देखो दो मेथड अप्लाई कर सकते हो, पहला चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड दूसरा है चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब देखो क्या होता है, सबसे पहले ये बताते हैं आपको। चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन मींस इंड्यूस्ड होना, यानी कि जब इंड्यूस हो जाए चार्ज, मतलब देखो क्या है, क्या करते हैं, दोनों बॉडी को हम एक दूसरे के क्लोजर लेकर के आते हैं, ऐसे क्लोजर लेकर के आते हैं भाई साहब। पहली बॉडी ए, दूसरी बॉडी है बी, इसमें देखो कुछ चार्जेस थे, प्लस चार्जेस थे, पॉजिटिव चार्जेस थे, और जो बी बॉडी थी इसमें कोई चार्ज नहीं था। जरा सो चार्ज था बट इन इक्वल अमाउंट, जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने क्या थे, प्रोटॉन थे। अब इस कंडीशन में देखो, जब हम इसको पॉजिटिव की तरफ लेकर के आएंगे तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो किधर शिफ्टेड हो जाएंगे, इधर शिफ्टेड हो जाएंगे। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ शिफ्टेड हो जाएंगे, और जो दूसरा एंड होगा इधर ऑटोमेटिकली ये पॉजिटिव नेचर क्रिएट कर लेगा, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पोलराइज हो जाएंगे। फिर हम क्या करते हैं, ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जो जनरेट हुआ है इसको हम अर्थ करा देते हैं, और जैसे ही हम अर्थ कराते हैं ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्जेस कहाँ चले जाएंगे, जैसे हम लोग अर्थ कराते हैं तो तुरंत जो है अर्थ के अंदर चले जाएंगे। तो ये भी जो बॉडी है, यानी कि बॉडी ए जो था ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव था, और जो दूसरी बॉडी बी है ये भी चार्ज नेचर का हो चुका है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, दूसरा होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन का सेंस क्या हुआ, चार्जिंग बाय कंडक्शन में दोनों बॉडी को एक दूसरे के टच में लाया जाता है। अब जैसे सपोज कर लो यहां पे लिखते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन का सेंस देखिए क्या है, यहां पे हम दो बॉडी कंसीडर करते हैं, पहली बॉडी है ए एंड सेकंड बॉडी इज बी, एंड वी आर कंसीडरिंग हियर बॉडी ए इज चार्ज्ड, ओके, और बॉडी बी जो है अनचार्ज्ड है।
इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, दोनों बॉडीज को एक दूसरे के क्लोज लेकर के आते हैं, मतलब बॉडी ए और बॉडी बी दोनों को हम एक दूसरे के टच में लाते हैं। और जैसे ही हम एक दूसरे के टच में दोनों बॉडीज को लाएंगे तो चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। यानी कि बॉडी ए जो थी कुछ पॉजिटिव नेचर की थी और बॉडी बी कैसी थी, वो जो है नेगेटिव, इसमें कोई चार्ज नहीं था लेकिन इसमें भी कुछ पॉजिटिव चार्जेज आ जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि बॉडी ए के जो चार्जेज हैं वो बी में ट्रांसफर हुए। बिल्कुल सभी यही सोच रहे होंगे। हाँ, सोचने वाली बात है कि बॉडी ए जो चार्ज है, बॉडी बी चार्ज नहीं है, मतलब ए के चार्जेस किस में ट्रांसफर हो गए, बी में। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। देखो ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्जेज होते हैं, पॉजिटिव चार्जेज स्टेशनरी होते हैं, मीन्स वो ट्रांसफर नहीं होते। तो ट्रांसफर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। यानी कि हमेशा इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो यहाँ पर देखो क्या है, जो बॉडी बी है इसके पास भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ प्रोटॉन्स हैं। अभी जस्ट मैंने बताया कि इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, यानी कि कुछ इसके इलेक्ट्रॉन ए में ट्रांसफर हो जाएंगे और जितने इलेक्ट्रॉन ए में ट्रांसफर होंगे उतने ही यहाँ पे प्रोटॉन क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। और दोनों ही बॉडी क्या हो गई, चार्ज्ड। यानी कि बॉडी ए चार्ज्ड है ही और बॉडी बी भी क्या हो गई, चार्ज्ड हो गई। तो इसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन। तो आपने देखा ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे किसके, चार्जेस के। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, कूलॉम्स लॉ। नाउ आज के चैप्टर का लास्ट टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं। आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक है कूलॉम्स लॉ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देखो कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म भी है। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैं बताता हूं कूलॉम्स लॉ क्या होता है, ठीक है। लेट अस कंसीडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2, ठीक है। यहाँ पे हमने दो चार्जेस कंसीडर कर लिया, Q1 एंड Q2, ओके। लेट अस कंसीडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 विच आर सेपरेटेड बाई एन स्मॉल डिस्टेंस r, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, दो चार्जेस लिया Q1 एंड Q2, दोनों को हमने एक छोटे से डिस्टेंस r पर अरेंज कर दिया, ठीक है। देन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी एक्ट बिटवीन देम। जरा सोचो कि दो चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस को हम एक पास लाए हैं, थोड़े दूर पे हमने अरेंज कर दिया, तो क्या दोनों चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। आपने भी जस्ट पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फोर्स अराइजेस। सिंपल सी बात है, अभी जस्ट मैंने बताया था आपको, ठीक है। यानी कि ये फोर्सेस लगाएंगे, इधर अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स। मतलब ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है चार्ज के नेचर पर। अगर दोनों लाइक चार्जेस होंगे तो रिपल्सिव फोर्स होगा, दोनों अनलाइक चार्जेस होंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। एंड दैट फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। यानी कि जो फोर्स इनके बीच में लग रहा है वो फोर्स चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। इसको देखो हम फर्स्ट इक्वेशन सपोज करते हैं एंड दिस विल बी सेकंड इक्वेशन। On combination of equation first and second we get, on combination of equation first and second we get, देखो क्या मिल जाएगा हमें, F will be directly proportional to Q1 Q2 by R square and when proportionality will be removed, आप जानते हैं कभी भी proportionality रिमूव होती है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म आ जाता है और वो कांस्टेंट टर्म क्या हो गया, स्मॉल के। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एक और बात बता दूं तुम्हें, इस K की वैल्यू होती है वेयर K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हियर एप्सिलॉन नॉट इज व्हाट, इट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। फ्री स्पेस की देखो, आप कहोगे कि सर परमिटिविटी क्या होती है, तो परमिटिविटी जो होती है वो ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करेगा। ये एयर के लिए भी, एयर के लिए एक परमिटिविटी अलग होगी, वाटर के लिए अलग होगी, मतलब डिफरेंट मीडियम के लिए परमिटिविटी अलग होगी। अब कहोगे सर हम कैसे पहचानें या किसका वैल्यू कितना हम कैसे याद रखें, तो अगर एयर का या किसी वैक्यूम का परमिटिविटी है तो उसका वैल्यू तो कांस्टेंट होगा, लेकिन इसके अलावा अगर कोई मीडियम है तो उसकी परमिटिविटी गिवन होगी क्वेश्चन में, या तो परमिटिविटी गिवन होगा या फिर रिलेटिव परमिटिविटी भी गिवन हो सकता है, कोई एक गिवन होगा। देखो तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें क्या, K इज इक्वल टू मिलेगा
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। यहाँ पे देखो, यहाँ से SI यूनिट हमें मिल जाएगा। SI यूनिट देखो कैसे मिलेगा, K = देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, F/r² डिवाइडेड बाई Q1 Q2। ठीक है, यहाँ पे देखो फोर्स क्या है, फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन, तो यहाँ हो गया न्यूटन। डिस्टेंस का मीटर होता है, इसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। और चार्ज का क्या होता है, कूलम, इसका भी कूलम, यानी कि कूलम स्क्वायर। यानी इस K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब देखो, तो यहाँ पे लिख सकते हो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/r²। कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर कैसे हम पता करें कि ये जो कूलम्बियन फोर्स है, इसको कूलम्बियन फोर्स भी बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो कूलम्बियन फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव है या फिर रिपल्सिव है। जब भी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हो और इस कूलम्बियन फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, तो समझ लेना कि ये रिपल्सिव फोर्स है। अब कहोगे सर रिपल्सिव कैसे हुआ, अगर दोनों चार्जेस सेम नेचर के होंगे, अगर Q1 पॉजिटिव है Q2 भी पॉजिटिव है, यानी कि एक जो कूलम्बियन फोर्स आएगा पॉजिटिव आएगा, और प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल। सपोज कर लो कि Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज नेगेटिव है, Q2 भी नेगेटिव है, तो माइनस माइनस चार्जेस जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो भी प्लस आ रहा है। यानी कि जब भी लाइक चार्जेस होंगे तो वहाँ पर फोर्स का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, और अगर फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो समझ लेना कि यहाँ पर अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। एक और चीज़, हमारा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारा पहला वीडियो है, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं डेली इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगा जब तक ये चैप्टर ख़त्म ना हो जाए। और एक बात बता दूँ आपको कि मैं इस पूरे फिजिक्स चैप्टर को कंप्लीट करूँगा। जितने फिजिक्स में चैप्टर्स दिए हुए हैं, चैप्टर 1 से लेकर 14 तक, सारे चैप्टर्स को मैं कंप्लीट करूँगा बिफोर एग्जामिनेशन। सो गाइस, प्लीज़ subscribe my channel and like this video, or also share it. Thank you.